हाँ, और 7 लाख रुपए में टॉप मॉडल, पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील और सारी फैसिलिटी, रूफ रेल वगैरह, बैक कैमरा, साइड के शीशे फोल्डेबल, आगे क्रोम का काम, ग्राउंड क्लियरेंस इतना बढ़िया, पीछे स्पॉइलर और डिफोगर क्या बोलते हैं उसको जो शीशे पे लगा रहता है, ये सारी चीज़ें, और म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ। 7 लाख रुपए की कोई गाड़ी ऐसी बता दो जिसमें सारी चीज़ें आती हो, पुश बटन स्टार्ट भी। हाय गाइस, वेलकम टू आशीष मसी कार्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति इग्निस के ओनर से और उनसे जानेंगे कि इग्निस उन्होंने क्यों परचेज़ करी, इससे पहले वो कौन सी गाड़ी चला रहे थे और इसको ख़रीदने के बाद वो कितने सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। यानी कि सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्ड में जानने की कोशिश करेंगे इस मारुति इग्निस के ओनर से और उन्होंने कितने प्राइस के अंदर ये गाड़ी परचेज़ करी है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। तो ये गाड़ी आपने कितने दिन पहले खरीदी है? करीब 10 दिन हो गए, लगभग 9-10 दिन। 9-10 दिन हो गए। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं सियाज चला रहा था और इको स्पोर्ट भी है मेरे पास, वो भी चला रहा था जी, और वैगनार भी है, अल्टो K10 भी है। तो मतलब मारुति की गाड़ियाँ ही ज़्यादा चला रहे हो? हाँ, कम पैसों की सही सस्ता जुगाड़ है। अच्छा, तो अभी जैसे आप सियाज चला रहे थे, वो भी एक नेक्सा का प्रोडक्ट है, ये भी नेक्सा का प्रोडक्ट है। हाँ। तो क्या ऐसा मतलब वो आया ख्याल कि हाँ मुझे दोबारा से जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग चेंज करते हैं? दरअसल क्या था ना, मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी थी छोटी। ओके। अब ऑटोमेटिक छोटी गाड़ी में मतलब हर चीज़ से देखते हुए ये सही लगी, मतलब मुझे भाई हम अगर ऑटोमेटिक में जाएंगे तो छोटी गाड़ी में वैगनार आएगी, लेने को तो अल्टो K10 भी ले लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिब्बा सी है। वैगनार की थोड़ी सी हल्की बहुत है, तो इस वजह से वो ली नहीं। टाटा पे मन इसलिए नहीं था आने का क्योंकि टाटा की रीसेल वैल्यू का थोड़ा सा इशू है। और बची कौन सी फिर i20 वगैरह जाएंगी, वो बजट से बाहर हो जाएंगी। और स्विफ्ट में जाएंगे तो स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अच्छा। स्पेस इतना ही है लगभग, बल्कि स्विफ्ट में मुझे लग रहा है शायद इससे कम ही स्पेस होगा अंदर, बाहर से नहीं, अंदर से स्पेस जो है। इसका अंदर से स्पेस बढ़िया, हमें तो गाड़ी अंदर से देखनी है। लेकिन स्विफ्ट की रीसेल इससे ज़्यादा है। हाँ, रीसेल ज़्यादा है इससे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके प्राइस ज़्यादा है, फिर उसके प्राइस भी ज़्यादा है। फिर स्विफ्ट तो ठीक है, आम चल रही है नॉर्मल। हालांकि ये गाड़ी मेरे को मतलब सही लगी, स्विफ्ट में पहले यूज़ कर चुका, तो मेरी तो गाड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है। तो अभी आपने 2000 किलोमीटर चलाई है? हाँ, लगभग 2000 किलोमीटर। तो अभी आपको क्या माइलेज मिल रहा है इस गाड़ी से? अभी दे रही है मेरे को, अभी फिलहाल तो 16 दे रही है लोकल में, और हाईवे पे चल जाती है 17 तक। अच्छा, एक का ही फर्क आ रहा है। हाँ, अभी फिलहाल, क्योंकि पहली सर्विस भी नहीं हो पाई अभी। लेकिन पहली सर्विस तो वही है, नॉर्मल चेकअप्स होते हैं। हाँ, मतलब पहली सर्विस का मतलब 10,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है, हाँ, उस पे पता चलेगा ना प्रॉपर। तो जब मोबिल ऑयल वगैरह चेंज होगा, स्पार्क प्लग की सफाई होगी, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब चीज चेंज होंगे, तब पता चलेगा प्रॉपर। तो हाँ, तब थोड़ा और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का अंतर आना चाहिए। ठीक है। अभी इसको आपने जैसे हाईवे पे चलाया, तो कैसी लगती है आपको इसकी स्टेबिलिटी वगैरह? बढ़िया लगती है। 130-140 तक तो पता नहीं चलता कुछ भी कि गाड़ी कुछ महसूस हो रही है, क्योंकि इसकी शेप इस हिसाब से बनाई हुई है कि एक तो ऊंची है थोड़ी सी। भाई स्विफ्ट इससे अगर छत वैसे देखें, यहाँ से हम हिसाब लगाएंगे। अब Budmo.com क्या है? अब तक तो आप जानते हो दैट Budmo आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। चाहे गाड़ी बनती हो या पन्नी बंद भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर यहाँ से देखेंगे तो स्विफ्ट इससे शायद नीचे है, यहाँ तक आएगी शायद, थोड़ी तो नीचे है, थोड़ा सा इससे 1-2 इंच का तो अंतर है ही। और प्लस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची है, इसके टायर भी बड़े हैं, तो इस वजह से थोड़ी चिपक के चलती है और बढ़िया हिसाब से बैठती है। ठीक है। और जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 180 mm है, तो अभी तक कहीं किसी ब्रेकर वगैरह पे अभी तक ब्रेकर पे नहीं अड़ी, और मेरी सियाज अड़ जाती है ब्रेकर पे। हाँ, तो ये फर्क हो गया। वो तो एक सेडान है, खैर हाँ, वो आगे से अड़ी जाती है ज्यादातर। हाँ, वो अड़ जाती है। ठीक है। और जैसे आप इसको नाइट के टाइम पे भी चला रहे होंगे, हाँ, तो विजिबिलिटी कैसी है इसकी? हेडलाइट्स की कैसा थ्रो है? हेडलाइट की थोड़ी सी मेरे को कम लगी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम हाईवे पे चलते,
दरअसल क्या ना, हाईवे पे पता नहीं चल पाता क्योंकि हाईवे बहुत चौड़ा होता है, तो उस पर पता नहीं चल पाता। अब चली क्या 2-3 बार सारी चली है अभी तक सही मायने में, क्योंकि पहले दिन चली थी 600 किलोमीटर चल गई, दूसरे दिन 900 किलोमीटर चल गई और तीसरे दिन करीब 200-300 किलोमीटर, तो अराउंड वही बैठ रही है लगभग 1900-2000 के आसपास। 150 किलोमीटर लोकल में चल गई तो वो अलग है। तो अभी प्रॉपर हेडलाइट हालांकि कम है, मतलब रोशनी बहुत ज्यादा तेज नहीं है, रोशनी थोड़ी कम है। अगर इसमें वो होती, वो प्रोजेक्टर वाली जो होती है, हाँ प्रोजेक्टर हेडलाइट, हाँ तो थोड़ी और अच्छी होती। तो आप अपग्रेड कराएंगे? हाँ मैं सोच रहा हूँ उसको करा लेंगे। ठीक है। और जैसे इसमें फॉग लैंप भी है तो इनसे हेल्प मिलती है? हाँ इनसे हेल्प मिलती है, नीचे का कम से कम दिख तो रहा है, जैसे कोहरा वगैरह पड़ता है उसमें फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। ठीक है। और जैसे अगर आप अंदर बैठते हैं तो अंदर का कंफर्ट कैसा है गाड़ी का? बढ़िया। बढ़िया। हाँ। कोई मतलब जैसे आप सियाज से इस पे आए हो, सियाज एक इससे मतलब आप ये कह सकते हो प्रीमियम है, हाँ सेडान है, सेडान ज्यादा कंफर्टेबल होती है, सेडान होती है कंफर्टेबल, मैं मानता हूँ। तो इसमें क्या फील कर रहे हो आप? मेरे को तो वैसी लग रही है, नॉर्मल बढ़िया है, मतलब मेरे हिसाब से। मुझे क्या चाहिए कि मैं बैठ के कंफर्ट होकर बैठ जाऊँ और अपना थकूँ ना, मेन चीज़ होती है। सियाज मैंने अभी तक ईमानदारी से 500-600 किलोमीटर चलाई है और ये मैं 900 किलोमीटर चला चुका। अच्छा, एक जर्नी जो लंबी मैक्सिमम हाँ, तो ये इसमें भी थकावट नहीं हुई और उसमें भी थकावट नहीं हुई। ठीक है। और जैसे आपकी ये ऑटोमेटिक में है, हाँ ठीक है, तो इसका गियर बॉक्स कैसे काम करता है? इसका गियर बॉक्स ये है कि जैसे आप नॉर्मली अगर चलाओगे, भाई पहला गियर डाला, उसके बाद हम रेस छोड़ के क्लच दबा के दूसरा गियर डालते हैं, तो इसमें बस गियर नहीं डालना, केवल आपको रेस छोड़नी है, दूसरा गियर ऑटोमेटिक डल जाएगा। ये AGS है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या है कि उसमें वो अपने हिसाब से चलता रहता है सारा सिस्टम। इसमें धीरे धीरे अपने स्टेप पे चलेंगे। सपोज 5वें गियर में हमारी 60 की स्पीड पे चल रही है और आपको एकदम से ओवरटेक करना किसी को, तो एक्सीलेटर पे पैर रखो तो हल्की सी पीछे होगी ये, मतलब गियर चेंज होगा और फिर जाएगी पिकअप के साथ। इसी तरीके से सारी गाड़ियां काम करती हैं, बस ये थोड़ा मैंने तो पहली बार चलाई है, इसमें थोड़ा सा जर्क है अभी, मतलब ये छोटी गाड़ी है जैसे उस हिसाब से। हालांकि अगर हम वरना होंडा सिटी की बात करेंगे तो उसमें शायद ना हो। ठीक है। अब ये बताओ, जैसे 1200 सीसी का इंजन है इसके अंदर, 4 सिलेंडर इंजन है, और इसके साथ ये आपने एक इसमें ऑटोमेटिक ले लिया, कॉम्बिनेशन सही है या आपको लगता है कि मुझे मैनुअल पे जाना चाहिए था? नहीं, मैनुअल तो मेरे पास ऑलरेडी है 2-3 गाड़ी, तो मैनुअल का तो मेरा मन ही नहीं था कि मैं मैनुअल चलाऊं। नहीं, मैं पर्टिकुलर इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि इस इंजन के साथ ये गियर बॉक्स अच्छे से काम कर रहा है। हाँ बढ़िया है, 1200 सीसी में ऑटोमेटिक गियर में सही काम कर रहा है। हालांकि वैगनार का तो शायद 1000 सीसी का ही है, 1000 या 1100 होगा। नहीं, 1000 सीसी में भी आती है और 1200 में भी आती है। अच्छा, तो ये बताओ म्यूजिक सिस्टम वगैरह की जो क्वालिटी है वो कैसी है? देखो मारुति के सिस्टम तो खैर नॉर्मली आते हैं, कोई ज़्यादा हाई फाई तो आते नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के देंगे, लेकिन यह है कि इतना बेकार नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि भाई बहुत अच्छा होगा तो वो भी नहीं है, और ये कहे कि यार बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा, वो भी नहीं है। मतलब आपकी चॉइस है कि आपको चेंज कराना है, ज़्यादा अच्छा सिस्टम लगवाना है तो आप इसके स्पीकर वगैरह चेंज करा लो, और नहीं नॉर्मल, मतलब जितनी इसके अंदर है आवाज़, मतलब वो सफिशेंट है। हालांकि आदमी इतनी सुनेगा, बाकी तो इससे सिस्टम में ऊपर चले जाओ, आप स्पीकर चेंज करा लो और इसमें एम्पलीफायर लगवा लो, बेस ट्यूब लगवा लो, कुछ भी लगवा लो और अच्छा अपग्रेड करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, मुझे कोई जरूरत है नहीं इसके अंदर। ठीक है। और इसका एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले ठीक से काम करता है? हाँ बढ़िया। टच स्क्रीन में लैग है या नहीं है? कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया एकदम काम करती है। अच्छा। और एक चीज़ और बताओ मुझे, जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है अंदर की, इंटीरियर की डैशबोर्ड क्वालिटी, वो कैसी है गाड़ी की? सही है, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो बल्कि इसमें एक फ़ायदा लगा, सारी गाड़ियों का डैशबोर्ड ना इस तरीके से होता है, कर्व में। मतलब हाँ, कुछ चीज़ आप इधर रख दो, इधर मोड़ेंगे इधर पहुंच जाएगी, इधर रखेंगे इधर पहुंचेगी। इसका डैशबोर्ड है बिल्कुल प्लेन, कुछ भी चीज़, हाँ बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी चीज़ रख दो और वो लुक वाइज भी अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, ये जीटा वेरिएंट है, ऑटोमेटिक में है, तो आपको मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर ऑन रोड कितने रुपए में मिली है ये? लगभग 8, 12, 14 के आसपास। 8,12,000। हाँ 8,12,000 या 13,000 के लगभग ऐसी है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट तो पता नहीं है। ठीक है। और अभी जैसे दिसंबर 2022 है और मतलब ईयर एंड चल रहा है, ईयर एंड पे जो डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं वो ऑफर हुए थे? देखो डिस्काउंट के लिए तो मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने कहा था सर अगर आप लेते हो मैनुअल गाड़ी तो आपको करीब 60,000 तक का डिस्काउंट हम दे देंगे। ठीक है। ऑटोमेटिक पे डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा रिकॉर्ड रखा, जान पहचान थी, तो इस वजह से उन्होंने मेरे को एक तो बैक कैमरा ऑफर किया था 5750 रुपये का, वो मेरे लगा के दिया है, और एक 5,000 का उन्होंने कैश डिस्काउंट मेरा कर दिया था। हाँ, हालांकि डिस्काउंट 1 रुपये का भी नहीं है। मतलब मैनुअल पे है बस? हाँ मैनुअल पे तो भाई 50,000 रुपये तो वैसे ही सस्ती है, वो 60,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो लगभग 1,10,000 रुपये करीब सस्ती पड़ जाएगी। हाँ, तो यही गाड़ी लगभग 7 लाख रुपए में आ जाएगी। हाँ, और 7 लाख रुपए में टॉप मॉडल, पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील और सारी फैसिलिटी, रूफ रेल वगैरह, बैक कैमरा, साइड के शीशे फोल्डेबल, आगे क्रोम का काम, ग्राउंड क्लियरेंस इतना बढ़िया, पीछे स्पॉइलर और डिफोगर क्या बोलते हैं उसको जो शीशे पे लगा रहता है, ये सारी चीज़ें,
और म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ। 7 लाख रुपए की कोई गाड़ी ऐसी बता दो जिसमें सारी चीजें आती हो, पुश बटन स्टार्ट भी। और मेन चीज है कि 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 1.2 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर। सबसे मेन चीज। हाँ, ये किसी भी कोई भी कंपनी की गाड़ी हो 7 लाख रुपए में कोई दे नहीं सकता। ठीक है, तो आप रिकमेंड करते हैं लोगों को ये मैं गाड़ी? कहूँगा भैया जिसे वैगनार लेनी है, वैगनार छोड़ो इग्निस ले लो, और तुम्हें टियागो लेनी है उसे छोड़ो ये ले लो, अगर पेट्रोल में चाहिए, क्योंकि सीएनजी का इसमें ऑप्शन है नहीं, और सीएनजी में पेट्रोल में कुछ अंतर खास रह नहीं गया। तो इसलिए मैं तो ये करूँगा कि भैया 1 लाख रुपए खर्च करने से कोई अकलबंदी नहीं है कि आप 8 लाख रुपए की टियागो लो सीएनजी वाली, उससे बढ़िया बूट कॉम्प्रोमाइज। हाँ, उससे बढ़िया तो आपको इग्निस ले लो, और इसका अगर कम बजट है तो इसी का ही आप नीचे वाला मॉडल भी ले सकते हो भाई। जेटा से नीचे आप ले लो अल्फा, वो आता है डेल्टा ले सकते हैं, तो डेल्टा भी अपना बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास। डेल्टा के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। हाँ। भाई इसके अंदर तो हमें कुछ लगवाना नहीं, बस इसके अंदर मुझे 2 काम कराने हैं, एक तो मैटिंग डलवानी है और एक इसके सीट कवर डलवाने हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कराना है इसके अंदर। मतलब आप संतुष्ट हो इस गाड़ी से पूरी तरह से, और लोगों को रिकमेंड भी करते हो? हाँ, मैं तो करूँगा, बढ़िया है। मैं तो एक गाड़ी उनकी कंपनी वालों की सेल भी करवा दी। अच्छा, अपने किसी दोस्त को? मेरे एक फ्रेंड था, वो वैगनार पे जा रहा था कि वैगनार ले लूँ या स्विफ्ट ले लूँ। मैंने कहा भाई इसे चला के देख। उसने चलाई, उसे पसंद आ गई, कह रहा है तो बढ़िया, स्विफ्ट से तो सही है। तो उसे मैंने डेल्टा वेरिएंट दिलवाया 6,20,000 रुपये में। ओके। हाँ, मैनुअल? हाँ, मैनुअल वाला। अब 6,20,000 रुपये में आप ये बताओ कौन सी गाड़ी मिलेगी। और अगर डेल्टा से नीचे जाएंगे तो 580 570 में आपको वो मिल जाएगी, इसका बेस मॉडल। कुल मिला के बात ये है कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। हाँ अभी, लेकिन धीरे धीरे इसके रेट अब बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब मैं इसको पिछले साल लेने गया था, तो मैं बुक इसी करने गया था, पसंद भी मुझे यही आ रही थी, ऑलमोस्ट मेरी डील भी फाइनल हो गई थी। अब एक वहाँ पे सियाज की डिलीवरी हो रही थी, मैंने जाके ऐसे ही पूछ लिया, भाई साहब कितने की पड़ी? उन्होंने बोला 10 लाख रुपये, 10 लाख कुछ हज़ार की, मतलब 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे। मैंने कहा यार ये 7.5 की पड़ रही है, वो 10 की, 2-2.5 लाख रुपये का अंतर है, तो इससे तो सेडान ही ले लो। तो फिर मैंने वो ले ली सियाज। अब चक्कर क्या हुआ, सियाज ले ली, अब वो मेरी 1 साल में करीब ऐसी चल गई 70,000 किलोमीटर के आसपास, और लंबी ज़्यादा है, और लोकल मार्केट में घूमने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गली वली में काटने में अड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पार्किंग की दिक्कत होती है। हाँ, तो फिर मजबूरी में मुझे अब छोटी गाड़ी लेनी थी, मैंने कहा यार इसे ही ले लो, फिर इग्निस ही ले लो, क्योंकि मन बार बार कहीं ना कहीं इग्निस को देख के करता था यार ये गाड़ी बड़ी बढ़िया है, और सिटी में चलाने के लिए बहुत बेहतर है। मतलब छोटे उसमें जाने के लिए, कहीं भी हमें जाना है तो उसमें बहुत बढ़िया गाड़ी, ब्रेकर पे अड़ती नहीं है, एवरेज बढ़िया है, ऑटोमेटिक है, बस क्रूज कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, उसकी खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, और जैसे सेफ्टी में इसको भी 1 स्टार मिला है। सेफ्टी में 1 स्टार मिला। देखो सेफ्टी तो अगर स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें तो उसमें 0 रेटिंग है, 0 होगी या 1 होगी। हाँ। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, भैया स्कॉर्पियो चाहिए, वो पूछते ही नहीं आगे जिसे लेनी है वो तो ले गए, रेटिंग पूछता ही नहीं। हमने नहीं पूछी रेटिंग आज तक किसी गाड़ी की कितनी है। खैर ये कुछ चीज़ें अपने ऊपर भी डिपेंड करती है। अब देखो हम ये सोच के चलेंगे कि हमें तो गाड़ी ठोकनी है, तो हमें रेटिंग क्या करेगी उसमें? हमें ठोकनी थोड़ी ना, हमें तो भैया चला के अपना काम निकालना है। ठीक बात है।